क्या हो अगर आप सुबह सो के उठो और आपको पता चले कि आपका आधा फेस टूट के गिर गया है नीचे? कैसा एक्सपीरियंस होगा? ऐसा ही कुछ हुआ एवन बायर्स के साथ, जो आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एवन बायर्स का रेडिएथॉर की वजह से क्या हुआ एंड उसका फेस क्यों टूट के गिर गया। जस्ट कीप वॉचिंग गाइस। हाँ जी, तो बात शुरू होती है 1932 में, जब एवन बायर्स नाम के इंसान की हड्डियाँ अलग होने लगी। पर ये कहानी 1932 की नहीं है, ये उससे 14 साल पहले शुरू होती है 1918 में, जब इस इंसान विलियम जे बेली ने एक दवाई बनाई रेडिएथॉर। रेडिएथॉर एक ऐसी दवाई थी जो इस इंसान के द्वारा बनाई गई, पर रेडिएथॉर बनाने के पीछे एक स्टोरी है। इनकी टीम विलियम बेली और इनकी केमिस्ट टीम ने रिसर्च करी रेडियम पे और उनको कुछ हाइपोथेटिकल बेनिफिट्स मिले इस दवाई के कि वो इंसान की बॉडी के लिए अच्छे हो सकते हैं। पर हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था कि रेडियम है क्या, पर इन्होंने फिर भी वो दवाई बनाई। तो इन्होंने क्या किया, रेडियम 226 एंड 228 को मिलाकर डिस्टिल्ड किया वाटर के साथ और एक तैयार किया पोशन, नाम दिया रेडिएथॉर। और आयरॉनिकली इनफ उसको एक स्लोगन भी दिया कि द क्योर फॉर डेड। और कमाल की बात बताऊँ क्या थी? कमाल की बात ये थी कि जो ये डॉक्टर था बेली, ये एक्चुअली में डॉक्टर था ही नहीं। ये हार्वर्ड मेड स्कूल का ड्रॉप आउट था और इसने दवाई बनाई जो कि लोगों ने कंज्यूम भी की। और स्टार्टिंग में इनिशियली कमाल की बात एक और थी कि लोगों को ये दवाई बहुत ज़्यादा पसंद आई। लाइक 2-3 डोज लेते ही वो अपने आप को सुपरमैन की तरह फील करते थे। वो ड्रग नहीं था, बट उनकी बॉडी एक अच्छे तरीके से मूव करती थी, अच्छी एनर्जी मिलती थी, उन्हें अच्छा फील होता था। तो उनको कोई भी दिक्कत हो बॉडी में, कहीं पेन हो, कहीं कुछ हो, वो हमेशा इसको ले लेते थे। और इवन डॉक्टर स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग दिस मेडिसिन। बट उस टाइम रेडियम के बारे में किसी को पता नहीं था, तो उनको लगा ये दवाई अच्छे से काम कर रही है, यानी अच्छी है। अब बात आती है 1927 में। 1927 में ये इंसान एवन बायर्स, जो कि एक फेमस गोल्फ प्लेयर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत अमीर आदमी थे, इनको एक बार अपने गोल्फ मैच खेलते टाइम शोल्डर में इंजरी हुई। तो इंजरी होते ही इट वॉज नॉट सच अ बैड इंजरी, थोड़ी चोट थी, बट इनको पेन बहुत ज़्यादा था। अभी वो पेन लेना नहीं चाहते थे, तो इनके डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम रेडिएथॉर ले लो। रेडिएथॉर के बारे में उस टाइम भी किसी को नहीं पता था 1927 में, पर फिर भी उन्होंने रेडिएथॉर इनको प्रिस्क्राइब करी। और ठीक 2-3 डोज लेते ही इनको बहुत अच्छा फील होने लगा। लाइक वो चोट तो ठीक हो गई, चोट के ठीक होते होते साथ ही इनको वो दवाई बहुत पसंद आने लगी। लाइक उससे इनको एक अलग एनर्जी मिलती। ही इज़ एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ थिंग, उनके लिए वो दवाई बन चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, उसको ज़्यादा लेने लगे। डॉक्टर ने कहा था, जब सिर्फ चोट लगी थी उस टाइम पे इनको कहा था कि एक छोटा स्मॉल स्पून लेना है दिन में सिर्फ एक बार। वो 1 स्पून से 2 स्पून 3 स्पून, इवन कुछ ही टाइम में एक ऐसा टाइम आया जब ये एवन बायर्स इंसान एक पूरी की पूरी बोतल पी जाता था उस दवाई की ना। वो था तो रेडियम ही, अब किसी को पता नहीं क्या होता, तो ये चलता रहा। एक चीज़ बताता हूँ, एवन बायर्स ने 5 साल के अंदर 1400 बोतल कंज्यूम की थी इस दवाई की। 1400 बोतल 5 साल में। वो रोज़ 1 बोतल 2 बोतल और पता नहीं कितना कितना पी जाता था। 1400 बोतल पी गया वो इस चीज़ की। ठीक, ऐसे ही चलता रहा। 1931 में एक दिन एवन सोया तो सही, बट जब उठा तो उसका आधा फेस, जस्ट सपोज आधा फेस टूट के गिर गया था। उसका आधा फेस गायब था और उसको पेन भी नहीं था। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि उसको कोई पेन नहीं था इस चीज़ में, क्योंकि जब उसकी हड्डियाँ डिसमेंटल होनी शुरू हुई, साथ साथ उसकी नर्व भी मेल्ट हो गई। जो उसकी नसें थी जो उसको पेन देती, वो सब मेल्ट हो चुका था। लाइक उससे सिर्फ इतना दिख रहा था कि वो सुबह उठा है और इतना हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। सच्चा हॉरिफिक थिंग इट इज़। सोच के देखो, आप सुबह उठो और आपका आधा फेस गायब हो, मिरर के सामने जाके देखना ऐसे करके आधा फेस गायब हो चुका हो, कैसा फील होगा? ऐसा क्यों जिसके साथ हुआ। एंड उसके बाद इस चीज़ की एक रिसर्च करने, इस पर कुछ जांच पड़ताल करने के लिए लॉयर आया। एक लॉयर इनके घर आया एंड उस लॉयर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जब मैं उनके घर पे गया और वो इंसान बेड पे बैठा है एवन बायर्स, और मुझे सिर्फ उसके फेस में यहाँ पे 2 दांत दिख रहे हैं सामने के, बाकी इतना जबड़ा उसका और पूरा आधे फेस वाला इंसान साफ साफ उसे बताया जाता है। एंड उसके सर में होल्स हो चुके हैं, उसकी पैर की हड्डियाँ अलग हो रही है, वो भी बॉडी के अंदर रहते रहते। तो सपोज आपकी बॉडी में हड्डियाँ हैं पर वो आपस में जुड़ी नहीं, अलग अलग हो गई, और तुम्हें कोई दर्द भी नहीं हो रहा उस चीज़ का। हाउ हॉरिफिक इट इज़ टू सी। तो वो कुछ इस तरीके का इंसान हो गया था एक टाइम पे। बट डॉक्टर्स ने क्या किया कि उसको एक आर्टिफिशियल जॉ देने का डिसाइड किया कि हम इसके लिए एक सर्जिकली प्लांट कर देंगे, एक जॉ हम उसके लिए बनाएंगे। नाउ जॉ बन गया, और लेकिन वो ऐसा नहीं था कि एकदम नॉर्मल हो, फिर भी उनका फेस बहुत ज़्यादा डिसफिगर्ड लगता था। 1 साल के अंदर 1932 में वो मर गए।
उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद लोगों को समझ आया कि जो रेडियोथर है ये सच में ख़तरनाक चीज़ है लोगों के लिए। तो उनको मरने के बाद उनको एक लिड के कॉफिन में, नॉर्मल कॉफिन में नहीं रखा गया, लिड के कॉफिन में उनकी बॉडी को रखा गया। और ठीक 30 साल बाद 1932 में वो मरे, 1965 में 30-33 साल बाद साइंटिस्ट ने उनकी बॉडी को बाहर निकाला था ये देखने के लिए कि क्या ये सच में अब भी उतनी रेडियो एक्टिव है। और वो स्टिल बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव थी 1965 में। सोर्स ये कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस, सोर्स ये भी कहते हैं कि 1500 सालों तक उनकी बॉडी फिर भी रेडियो एक्टिव रहने वाली है। एटलीस्ट 1500 साल उन्हें लगेंगे वो रेडियो एक्टिविटी कम करने में। तो वो कॉफिन में बंद रहेगा उस टाइम तक भी। और बेली का क्या हुआ? बेली की कंपनी शट डाउन हो गई क्योंकि भाई एक इंसान मरा है, वो भी इस तरह से। उनको कैंसर हुआ, उससे ख़तरनाक चीज़ आधा फेस, मेरे को ये फ़ोटो देख के भी बहुत अजीब लगता है, आधा फेस गायब हो गया उस इंसान का। तो ऐसी मौत मरा है तो उनकी कंपनी को शट डाउन कर दिया गया। बट फिर 1965 या 70s के टाइम में एक दूसरे नाम से इस दवाई को फिर से बेचा गया था, लेकिन उसके बाद उसको कभी यूज़ नहीं किया गया। आज ये म्यूज़ियम में बंद है, इसको सिर्फ एक ही बोतल है, इसको वहाँ पे रखा जाता है। ऐसा आप कह सकते हैं कि बोतल है, पता नहीं हो क्या क्या हो उसमें। तो ये वो बोतल है, ख़तरनाक सी चीज़। तो इस स्टोरी से हम 2 चीज़ सीख सकते हैं। पहली कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, दैट डॉक्टर विलियम J.A. बेली, उसको नहीं पता था दवाई क्या क्या कर सकती है, स्टिल ही टुक द रिस्क। उसने लोगों को सोचा कि अभी रेडियम के बारे में किसी को नहीं पता है, हमें उसको सिर्फ इनिशियल बेनिफिट्स दिखे थे दवाई के कि इससे ऐसा ऐसा हो सकता है। उसको ये नहीं पता था कि इसको ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाए तो क्या हुआ, ये तो पता था मर सकते हैं, बट क्या क्या हो सकता है बॉडी के साथ उसको कुछ नहीं मालूम था। तो बस वो अपने आप को डॉक्टर बताता था, बिना सर्टिफिकेट का डॉक्टर था, एंड उसने बनाया और देखो क्या हुआ। दूसरी बात, ये एबन बायर्स, इवन एक टाइम पे एबन्स को इतना ज़्यादा ये पसंद आने लगा था कि वो डॉक्टर्स जो थे जो उसको प्रिस्क्राइब करते थे स्टार्टिंग में, उन्होंने मना कर दिया कि अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मत लो। पर वो डॉक्टर को 17% कट देता था अलग से कि तुम्हें मैं इतना एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, तुम मुझे दवाई ला के दो। डॉक्टर भी देते थे। तो उसने खूब कंज्यूम किया, 1400 बोतल पी गया और इतना एक्सेस की वजह से, इतना एक्सेसिव यूज़ की वजह से उसकी डेथ हो गई और इतनी भयानक मौत मरा वो। तो ये भी एक लर्निंग है भाई कि जो आप कर रहे हो कंट्रोल में, एवरीथिंग विच इज़ मोर देन नॉर्मल इज़ डेफिनेटली अ डिज़ास्टर। यही आज की वीडियो में मैं दिखाना चाहता था, एक स्टोरी थी। आई होप आज का मेरा गोल था कि आज इस स्टोरी से मैं आपको एंटरटेन भी कर सकूं एंड कुछ लर्निंग भी दे सकूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, इस कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ। ये एक नो स्किल एक कम्युनिटी है जिसके साथ आप जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही नॉलेज और ऐसी ही खतरनाक स्टोरीज़ के लिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।